देखिए, प्याज लहसुन जो आप खाते हैं घरों में, इससे क्या भगवान नाराज होते हैं, यह प्रश्न है। कोई भगवान नाराज नहीं होते। आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। ये प्याज लहसुन के विषय में बार बार एक ही प्रश्न मत पूछा कीजिए। यद्यपि इस पर हम उत्तर दे चुके हैं और कई बार दे चुके हैं, कई वर्षों से दे चुके हैं, किंतु अब अंतिम बार हम बोल रहे हैं। अब संभल कर बैठिए और सुन लीजिए। देखिए, भगवान लहसुन प्याज से प्रसन्न होते हैं, रूठते हैं, नाराज होते हैं, ये सब किसी शास्त्र में हमने सुना नहीं। अब तक अपनी प्रैक्टिस में हमने कहीं नहीं देखा, और जहाँ तक हमारी स्टडी है। किंतु और सीधे सीधे आपका उत्तर देते हैं, कुछ नाराज नहीं होते। बस जो कुछ भी निषेध है ना, वो सारा केवल इसलिए है क्योंकि उसमें देखिए एक पंजेंट सा फ्लेवर होता है, उसका एक धांस उठती है ना, जो एक गंध होती है उसमें, तीक्ष्ण, एक तीव्र गंध, उसके कारण थोड़ा निषेध किया गया है। ये नहीं कहा गया कि खाना ही नहीं है ना। पूति पर्युषितम चयत, पूति अर्थात दुर्गंध युक्त, इसलिए निषेध किया जा रहा है। और जो देवता होते हैं ना, ये थोड़ी इनको सुगंध प्रिय होती, क्योंकि देवताओं का सूक्ष्म शरीर होता है, दिव्य शरीर होता है, तो ये गंध ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि हमारे पूजन के उपकरण, पूजन सामग्रियां सारी सुगंधित होती हैं। और इसीलिए हवन सामग्री में आप अनेकों प्रकार के चंदन का चूर्ण, अनेक द्रव्य, औषधियां आदि साकल्य में मिलाते हैं। यही कारण है कि हम हवन सामग्री जो है उसमें अनेकों प्रकार के द्रव्य, चंदन चूर्ण और अनेक सुगंधित औषधियां इत्यादि, इनका सम्मिश्रण करते हैं, तो उनकी सुगंध से देवता तृप्ति लाभ करते हैं। धूप दीप, अगरबत्तियां, पुष्प, इत्र, गंध, चंदन, केसर, अर्गजा, कपूर, खस, ये सब सुगंधित द्रव्य हैं। तो ये थोड़ा सा दुर्गंधित होने के कारण निषेध है। आपके घर में भी जैसे दुर्गंध आती है तो आपको भी प्रिय नहीं लगती ना, इसलिए। किंतु ऐसा नहीं है कि उससे दूर ही भाग जाते हैं देवता अथवा भगवान, ये ऐसे नहीं है। घोर गंदी, विनाशकारी, महान, अपवित्र, दूषित वस्तुएं हैं, अशुद्ध है, ऐसा नहीं है। देखिए, गरुड़ पुराण में एक चिकित्सा खंड है, तो उसमें अश्व चिकित्सा, गौ चिकित्सा करके एक खंड है, तो वहां पर प्याज को, लहसुन को औषधि माना गया है। ये औषधि है, ये ऐसा नहीं है कि इनको ग्रहण ही नहीं करना। आप एक बात बताइए, भगवान की सृष्टि में कोई भी वस्तु अकारण उन्होंने नहीं रची, प्रत्येक का कुछ ना कुछ यूज अवश्य है, खराब नहीं है। ये औषधि, हम नाम नहीं लेना चाहते। हम एक बहुत भारी संत, बहुत बड़े संत, और जिनके फॉलोअर्स लाखों में हैं, उनके अपने प्रचारक शिष्यों के घर में हम गए। ये यद्यपि 2003 की बात रही है, तो उनके घर हम गए यहीं दिल्ली में। रात्रि को 1-1:30 बजे का समय था, क्योंकि गाड़ी जब उतरी तो लिफ्ट से ऊपर गए, तो अपार्टमेंट्स में वो रहते थे। तो वहां जाकर हमने देखा उनके घर में, हम हक्के बक्के रह गए कि इनके घर में प्याज, जिनके गुरु इतने देश विदेश में गए हुए और सारे के सारे उनके इतने फॉलोअर्स। हमने थोड़ा प्रश्न करती हुई आंखों से उनकी ओर देखा, तो उन्होंने हमसे कहा, समझ गए, वो समझ गए, और उन्होंने कहा कि प्याज लहसुन तो खाना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये हमें कहा उन्होंने, और बाकायदा उन्होंने भोजन बनाया, और ये सफ़ेद छोले होते हैं ना, इनकी सब्जी बनाई, और उसमें लहसुन मोटा मोटा उन्होंने काट कर डाला। तो देखिए, तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते, ये एक औषधि है और औषधि का काम करती है। और प्याज को कई प्रकार की औषधियों के रूप में यूज किया जाता है। इन बाबा लोगों के चक्कर में आप मत पड़िए। ये बाबा लोग आते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। ठीक है, जो अगर कोई महान संत है तो हम उनके चरणों की रज के उपासक हैं और उनको हम प्रणाम करते हैं। हमारा विषय नहीं है, हम किसी की बात नहीं कर रहे, किंतु जो कर रहे हैं ठीक है, हमारे पास मत लाया कीजिए। किंतु वैसे खाना नहीं चाहिए, ये बात उनकी सही है,
किंतु खा नहीं सकते, त्याग ही देना है, ऐसा इसका भक्ति से डायरेक्ट सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। चाय का, जैसे एक संस्था है आप जानते ही हैं, तो वहाँ चाय छुड़ाने के लिए कहते हैं, पीछे लगे रहते हैं कि चाय पहले छोड़ो, तो ऐसा कहीं नहीं है। अब भगवान का पूछा है आपने कि भगवान नाराज होते हैं, तो चलिए भगवान से ही सुन लेते हैं भगवान क्या कहते हैं। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 27वें श्लोक से लेकर 31वें श्लोक तक सारे लगातार 27, 28, 29, 30, 31 इतने श्लोकों में एक साथ भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से बोले हैं। भगवान जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। तो भगवान बोले, जात श्रद्धौ मत कथासु निर्विण्ण सर्वकर्म वेद दुखात्मकान कामान परित्यागेप्यनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीत श्रद्धालुर्दृढ़ निश्चय जुषमाणश्च तान् कामान् दुःखोदरकांश्च गरहेन रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मास कृन्मुने कामा हृदया नश्यन्ते सर्वे मयि हृदय स्थिते भिद्यन्ते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि। भागवत। इसका अर्थ यह है कि भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जो अभी जितेंद्रिय नहीं हुआ किंतु संसार के समस्त विषयों को, इन गर्हित कर्मों को दुख रूप समझने लगा, उसे इतना तत्व ज्ञान तो किसी गुरु द्वारा, संत द्वारा आ चुका, किंतु अभी वो विषय त्यागी नहीं हो पा रहा, उसके विषय नहीं छूट पा रहे, चाहे पांचों इंद्रियों के पांचों विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही होते हैं ना, ये यदि छोड़ ही नहीं पा रहा तो इतना भयभीत ना हो, भयभीत ना हो। तब क्या करे? यदि जितेंद्रिय नहीं हो पाया तो उन विषयों को तो भोग ले, शरीर से भोग ले, किंतु मन से, मन ही मन उनकी निंदा करता रहे और स्वयं को भी धिक्कारता रहे कि हाय मुझे ऐसा सद्गुरु मिल गया, मुझे तत्व ज्ञान हो गया, मैं भक्ति भजन भी करता हूं, मेरे प्रभु को ये वस्तु प्रिय नहीं, ऐसे दोष प्रिय नहीं, किंतु मैं नहीं छोड़ पा रहा। तो किंतु श्रद्धालुर दृढ़ निश्चय, मेरा भजन करता रहे प्रेम भक्ति पूर्वक दृढ़ता से, मेरी भक्ति में निष्ठा रखे, उसमें खिलाफत ना करे, गुरु के पास जाना ना छोड़े, भजन करना ना छोड़े, नाम जप करना, सत्संग करना ना छोड़े। तो इससे क्या होता है? भगवान ने उपाय बता दिया। इससे क्या होता है? शीघ्र ही उसका अंतःकरण परिमार्जित हो जाता है, उससे वे वासनाएं और वो विषय भोग की जो एक वासना है मन में जो नहीं छोड़ पा रहा, वह आसानी से छूट जाती है, अत्यंत सरलता से, अत्यंत सुगमता से छूट जाती है, क्योंकि उसके अंतःकरण में आकर लगातार सत्संग भजन भक्ति प्रेम करने के कारण मुझसे मैं उसके अंतःकरण में आकर बैठ जाता हूं, और जब मैं अंतःकरण में आता हूं तो समस्त कर्म वासनाओं को समाप्त कर देता हूं। भगवान आकर खाली नहीं बैठे रहते, काम करते हैं हृदय में बैठकर स्वरूप शक्ति से, उसका अंतःकरण परिमार्जित कर देते हैं, उसका हृदय शीघ्र शुद्ध हो जाता है, वह हृदय में ही मेरा दर्शन कर लेता है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। वह उसके हृदय की ग्रंथि जो गांठ है अविद्या इत्यादि की, वह समाप्त हो जाती है और सारे संशय, सारे डाउट ये निवृत्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता उसका। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्मों का अत्यंता भाव हो जाता है, प्रारब्ध संचित क्रियमाण कूट बीज इत्यादि का, और वह मुझे प्राप्त कर लेता है। तो भगवान ने नहीं कहा कि ये सब कुछ आपको त्यागना ही पड़ेगा तब ही मुझसे प्रेम करने आना। भगवान ने स्वयं इतने सारे श्लोकों में, इन 5 से 6 श्लोकों में सब कुछ भगवान ने कह दिया, तो आपको इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इतना चिंतित मत होइए। आप भजन करते रहिए, जब आप प्याज लहसुन खाते हैं वो आप अपना अलग से बना लीजिए, भगवान को भोग भी लगा लीजिए, हम बता चुके हैं, आप देख सकते हैं, और उसके अनुसार आप चलिए। अपने भजन से खिलाफत मत कीजिए कि हम लहसुन प्याज खाना छोड़ेंगे नहीं, तब तक भजन ही नहीं करेंगे। तो मनुष्य शरीर कब छिन जाएगा, फिर आप सब कुछ नष्ट हो जाएगा आपका, फिर कब भजन करेंगे आप? इसीलिए जो है उसे बना रहने दीजिए, किंतु उसे लेकर हर समय लहसुन प्याज दिमाग में धरे मत बैठे रहिए कि प्याज लहसुन को खाते भी हैं और मन में अकेले में चिंतन भी करते हैं, तो 24 घंटे प्याज लहसुन ही घुसा रहेगा, राधा रानी श्री कृष्ण आएंगे नहीं, है ना? तो ये काम नहीं होना चाहिए, ये आप चिंता छोड़ दीजिए। ये दुविधा जो है ना, ये दुविधा आपको 2 प्रकार की जो है ये आपको परेशान किए रहेगी कि छोड़ूं कि ना छोड़ूं। ऐसा नहीं होता, वो खाते हैं, खाते रहिए,
किंतु भगवान को अर्पित करके आप भोग जो है प्रसाद वो भी ले लीजिए और अपना बनाइए खाइए। दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रेम श्रद्धा से मेरा भजन करता रहे। भगवान ने बस इतना कहा है। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।